आपको याद होगा बाबू सिंह कुशवाहा, ये वो व्यक्ति हैं जो सांसद बन चुके हैं जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और ये एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव हो सकता है कि इनकी पार्टी से या फिर बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी या फिर बेटा या फिर इनकी पार्टी से किसी एक ऐसे शख्स को ऊंचाहार सीट से टिकट दे सकते हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि ऊंचाहार से जो विधायक हैं वो है मनोज पांडे, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बेदखल कर दिया है। ये वो बागी विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और अब ऊंचाहार में एक दमदार अगर चेहरे की बात कही जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा ऊंचाहार विधानसभा सीट पर कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है जो मनोज पांडे को करारी हार का सामना कराए। लेकिन आपको पता होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में अब नहीं है, उन्होंने खुद का अपना एक अलग पार्टी बना लिया जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और जिसका नाम उन्होंने रखा है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। वो ऐसे में पिछड़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य होते तो समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को ही टिकट मिलता। ऊंचाहार पर अगर मनोज पांडे को कोई हराने वाला कोई शख्स है समाजवादी पार्टी से तो वो थे स्वामी प्रसाद मौर्य। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं रहे समाजवादी पार्टी में, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बाबू सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट मिल सकता है। उनकी पार्टी जो खुद की उनकी पार्टी है उस पार्टी से कोई एक व्यक्ति को टिकट मिल सकता है या फिर उनकी पत्नी को भी टिकट मिल सकता है ऊंचाहार से मनोज पांडे को करारी हार का सामना कराने के लिए। अब आपको ये भी बताते चले कि बाबू सिंह कुशवाहा कौन है, तो आपको ये भी बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा ये वो शख्स है जिन पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव में भरोसा जताया था और इन्होंने अपना भरोसा पूरी तरह से कायम भी किया। वहां से जीत भी हासिल की, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी हराया और इस वक्त वहां से सांसद भी हैं, विकास के कार्य भी कर रहे हैं। और ऐसे में इन्हीं की पार्टी पर अखिलेश यादव भरोसा जता रहे हैं कि यही वो व्यक्ति हैं जो ऊंचाहार से मनोज पांडे को करारी हार का सामना करा सकते हैं। आपको भी बताते चले कि मनोज पांडे ये वही विधायक हैं जो बाकी के और बागी के जो विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह हुए, अभय प्रताप सिंह हुए, पूजा पाल हुए, इनके साथ इन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था और सबसे पहले यही समाजवादी पार्टी से निकाले गए थे। ऐसे में इनके बाद एक एक करके बाकी तमाम विधायकों को, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया जिन जिन विधायकों को उनको निकाला गया। लेकिन ऐसे में आपको भी बताते चले कि ये मनोज पांडे एक वक्त में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहे जाते थे, इन पर पूरा भरोसा होता था, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया, भरोसा को तोड़ा और आज ये समाजवादी पार्टी से बेदखल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी से तो वो बेदखल हो गए, समाजवादी पार्टी का टिकट जो है बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी या फिर उनकी पत्नी को जा सकता है, किसी भी एक वहां के मेंबर को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट किसको देगी? क्या मनोज पांडे को देगी या फिर किसी और को देगी? लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे को ही देगी। लेकिन मनोज पांडे को किस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से हराएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से हमेशा से जीतते हुए आई है और इस बार भी किस तरह से समाजवादी पार्टी वहां से जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रत्याशी चेंज होगा, सीट वही रहेगी। समाजवादी पार्टी के लिए ये टक्कर का मैच होगा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सोच समझकर वहां से कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि कई बार वहां से समाजवादी पार्टी जीत हासिल की है और इस बार भी भरोसा जताया जा रहा है कि किसी ऐसे मजबूत कैंडिडेट को ही समाजवादी पार्टी वहां से उतारेगी और जो मनोज पांडे को करारी हार का सामना कराएगा। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा अपना विचार, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक दिन प्रतिदिन आता जा रहा है और सीटों से लिए, प्रत्याशियों से लिए एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार साझा करिएगा। आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।